से होता है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन, नाथुला दर्रा कहां स्थित है? ये स्थित है सिक्किम के अंदर। कहां है? सिक्किम के अंदर है नाथुला दर्रा। बोमडिला दर्रा ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, तुजू दर्रा दोस्तों ये स्थित है मणिपुर। कहां पर है? मणिपुर। और सिपकिला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में है। और यहीं से मेरी जान सतलुज जो नदी है ये प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश में। कहां? सतलुज नदी दोस्तों कहां से प्रवेश करती है? सिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है। अब तुम कमेंट बॉक्स में छाप दो कि अटल सुरंग जो है वो किन दो स्थानों को आपस में जोड़ती है। अटल सुरंग किन दो स्थानों को आपस में जोड़ती है? कमेंट बॉक्स में छापिए। अगला देखो, थाल घाट भोर घाट, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। आज के बाद मेरी जान नहीं होने वाला इसमें कंफ्यूजन है। CHSL में 24 क्वेश्चन टपक गए। जिनका भी CHSL का एग्जाम होना वो तो इस क्लास को निश्चित पकड़ लेना, सुबह 5:30 बजे वाली। 20 से ऊपर क्वेश्चन की गारंटी के साथ कह रहा हूं, 2 दिन से देख रहा हूं, 20 से कम क्वेश्चन नहीं आएंगे CHSL के एग्जाम में। इसलिए कह रहा हूं दौड़ा दौड़ा के मार के आना। अब देखिए, थाल घाट की बात करूं और भोर घाट, एक स्थान है दोस्तों मुंबई। कौन सा है? मुंबई। मुंबई के ऊपर है नासिक। क्या है दोस्तों? यहां पर हो गया नासिक और यहां पर हो गया पुणे। क्या हो गया? पुणे। इन दोनों के बीच में एक दर्रा है और इन दोनों के बीच में एक दर्रा है। अगर पूछ ले मुंबई से नासिक के बीच में कौन सा है, तो यह है दोस्तों थाल घाट। कौन सा है? थाल घाट। और मुंबई से पुणे के बीच में यह है दोस्तों भोर घाट। कौन सा है? भोर घाट। तुम तो एक याद कर लो, दूसरा तो दोस्तों अपने आप निपट जाएगा। एक कौन सा याद करोगे? ये वाला याद करो, मुंबई से नासिक के बीच में थाल घाट। दोस्तों ध्यान रखना, आज वर्तमान में कौन सी चीज चल रही है? वो है मार्क्स। कौन सी दोस्तों? ध्यान रखना, थाल की तुमने क्या कर दिया? थाल का तुमने मना कर दिया। क्या? थाल के लिए दोस्तों तुमने वो थाल याद है पिछली बार लॉकडाउन हुआ था, दमादम दोस्तों तुमने क्या किए थे? दमादम तुमने ठोके थे। वो क्या? चम्मच थाल कटोरी कुछ भी मिला तुमने बजा डाला। तो अब की बार तुमने पूछा मम्मी थाल है क्या? लॉकडाउन होने वाला है, तो मम्मी ने थाल के लिए मना कर दिया। तो ध्यान रखना, थाल के लिए दोस्तों क्या? थाल के लिए मम्मी ने मना कर दिया। तो मना से क्या बना? मना से बना मुंबई से नासिक। कहां पर दोस्तों? मुंबई से नासिक है थाल घाट दर्रा। और भोर घाट कहां से कहां तक है? मुंबई से पुणे के बीच में भोल घाट। करेवा मृदा किसकी खेती के लिए फेमस है? तो लिख लो, करेवा मृदा दोस्तों जम्मू कश्मीर के अंदर अगर पूछ ले, जाफरान। किसके? जाफरान। और जाफरान को हिंदी में क्या बोलते हैं? केसर की खेती के लिए फेमस है। और कुछ दिनों पहले ही दोस्तों किसे GI टैग मिला है? तो ध्यान रखिएगा, कुछ दिनों पहले ही दोस्तों केसर को ही GI टैग दिया गया है। कुछ GI टैग तुम्हारे सामने लिख रहा हूं, छाप के रखना, पेपर में आएगा कोई ना कोई सा। कोहबर पेंटिंग कौन सी है? कोहबर पेंटिंग। यह है दोस्तों अपने झारखंड। कहां की है? झारखंड की है कोहबर पेंटिंग। अगर पूछ ले केसर कहां का है? कश्मीर का है दोस्तों केसर। कहां का? कश्मीर का। अगर पूछ ले चकहाओ, चकहाओ का मतलब है काला चावल। ये काला चावल कहां का है मेरी जान? तो लिखना काला चावल है मणिपुर। कहां का है? मणिपुर का। अगर पूछ ले दोस्तों तुमसे, अगर ये पूछे हरमल मिर्च कहां की है? क्या? हरमल मिर्च अगर आपसे पूछ ले तो ये हरमल मिर्च नोट करना, ये है गोवा वाले बीच। कहां की है? गोवा वाले बीच की है हरमल मिर्च। और एक क्वेश्चन, टेराकोटा कहां का है? टेराकोटा है दोस्तों गोरखपुर। कहां का है? टेराकोटा। ध्यान रखना ये है गोरखपुर। अगर पेपर में आया ना क्वेश्चन तो सीधा सीधा आएगा, एक तो कोहबर पेंटिंग और एक चक
हाओ, तो कोहबर पेंटिंग झारखंड में है, चक हाओ काला चावल है मणिपुर के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मालदीप व मिनिकॉय के बीच में कौन सा चैनल है? अब देखिए एक तो होता है 8 डिग्री और एक होता है 10 डिग्री। आइए पेपर में 8 डिग्री और 10 डिग्री, यह है दोस्तों मालदीव। कौन है? मालदीव। और यहां पर है मिनिकॉय। ये मिनिकॉय किसका हिस्सा है? लक्षद्वीप का हिस्सा है मिनिकॉय। इधर की साइड नोट करना दोस्तों, इधर की साइड यहां पर हो गया अंडमान। क्या है? अंडमान। और यहां पर है दोस्तों निकोबार। अब देखिए अगर तुमसे पूछे 8 डिग्री कहां पर है, तो 8 डिग्री है दोस्तों मालदीप और मिनिकॉय के बीच में। अगर पूछे 10 डिग्री कहां पर है, अंडमान और निकोबार के बीच में है 10 डिग्री। तो 8 डिग्री ध्यान रखिएगा मालदीप और मिनिकॉय। अगर पूछ ले 10 डिग्री निकोबार और अंडमान के बीच में है दोस्तों 10 डिग्री। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना, पेपर में छपने वाले क्वेश्चन है। तो 8 डिग्री मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है, 10 डिग्री दोस्तों लिख लीजिएगा, 10 डिग्री किसके बीच में? अंडमान और निकोबार के बीच में। अगर पूछे केंद्रीय विश्वविद्यालय कहां पर खोला जाएगा, तो नोट कर लो दोस्तों, केंद्रीय विश्वविद्यालय लद्दाख के अंदर खोला जाएगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय राजकोषीय घाटा 2020-21 में कितना रहने वाला है? कमेंट बॉक्स में फटाक से छाप दो। बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49% से 74% कर दी। और एलआईसी जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी इसका दोस्तों आईपीओ मार्केट में आने वाला है। अगर आपसे पूछे कितने क्षेत्रों पर फोकस किया गया है, 6 पर दोस्तों लिखना। बजट के कितने स्तंभ है? 6 स्तंभ है अब की बार बजट के। एक क्वेश्चन बजट का बार बार पूछा गया है, मित्रा योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मैं लिख रहा हूं यहां पर, जो मित्रा योजना है इसका संबंध है टेक्सटाइल। किससे दोस्तों? टेक्सटाइल से है, मतलब कि वस्त्र उद्योग से संबंधित है मित्रा योजना। सर डिंपल के नंबर दे दो। भाई मेरे पास नहीं है। क्या? सच बता रहा हूं, मेरे पास होते ना मैं तुझे डिंपल के नंबर दे देता है ना, मेरे पास नहीं है। मुझे बड़ा खेद है कि तू 1 घंटे अपना खराब किया तूने और तुझे डिंपल का नंबर नहीं मिला ना, बड़ा खेद है मुझे, पर क्या करूं मेरे पास नहीं है। किसी के पास हो तो कमेंट बॉक्स में दे दो इसको डिंपल के नंबर, है ना। हाँ जरूरी है यार, कितना जरूरी काम कर रहा है, 1 घंटे की क्लास में डिंपल के नंबर मांग रहा है। अरे डूब जा, क्या डूब जा कोई पानी देख के, ठीक है। अब देखो अगर पूछ ले आपसे दोस्तों राजकोषीय घाटा 9.5%, कितना है? 9.5%। अंडमान निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। रोस द्वीप का नया नाम क्या है? इसका नाम है सुभाष चंद्र बोस के नाम पर बोस द्वीप। और भाई जिनका भी एग्जाम हो ना, ले जाओ एक क्वेश्चन लूट के। क्या? हाँ लूट के ले जाना एक क्वेश्चन। जिनका भी एग्जाम है, सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म दिवस है 23 जनवरी, इसे किस नाम से जाना जाता है? पराक्रम दिवस के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से? पराक्रम दिवस के नाम से जाना जाएगा। लूट लो, क्या लूट लो भंडारे में। सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को किस नाम से जानेंगे? पराक्रम दिवस के नाम से जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक एक्सप्रेस ट्रेन थी हावड़ा कालका एक्सप्रेस, उसका नाम क्या कर दिया? नेताजी एक्सप्रेस। तो लिखिएगा हावड़ा कालका दोस्तों, ये हावड़ा कालका जो है इसका नया नाम है नेताजी एक्सप्रेस। क्या हो गया? नेताजी एक्सप्रेस। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हैवलॉक द्वीप, इसका नया नाम क्या है? इसका नाम है स्वराज द्वीप। क्या है? स्वराज द्वीप दोस्तों हैवलॉक द्वीप का नया नाम है। सुषमा स्वराज के नाम पर यह नाम रखा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लल्लन टॉप नियुक्तियां ले जाओ लूट के। अरे लुटेरों, ये ले जाओ
लुटेरो लिख लो, फटाक से लिखिएगा, एसएससी में पूछेगा क्वेश्चन इन पांचों में से कोई ना कोई एक। देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? अभी दोस्तों नए बन चुके हैं आज ही, सुशील चंद्रा। कौन बन चुके हैं? सुशील चंद्रा दोस्तों ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। इससे पहले कौन थे? सुनील अरोड़ा दोस्तों इससे पहले थे। और अगर आपसे पूछ लो मुख्य निर्वाचन आयुक्त संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? 324 है। और भाग कौन सा है? भाग है दोस्तों 15। क्या है? भाग है 15। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, तू कर तैयारी हम तो लड़ेंगे प्रधानी का चुनाव। आगे देखिए मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन सिन्हा। कौन है? यशवर्धन सिन्हा दोस्तों मुख्य सूचना आयुक्त है। और ये अधिनियम कौन सा है? अधिनियम है दोस्तों 2005 का अधिनियम। कब का है? 2005, 12 अक्टूबर 2005। सीएजी वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद मुर्मू जो है दोस्तों, ये भारत के वर्तमान में सीएजी है गिरीश चंद मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद मुर्मू। और दोस्तों अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद लिखिएगा 148। कौन सा? 148 है। महान्यायवादी लिखिए दोस्तों, अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद हो गया 76। कौन सा है? 76। अटॉर्नी जनरल, ध्यान रखना सर्वोच्च वकील होता है दोस्तों, क्या? सरकार का वकील होता है अटॉर्नी जनरल। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है दोस्तों के वेणुगोपाल। कौन है? के वेणुगोपाल। अगला नाम है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो लिख लीजिए दोस्तों 15वां वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है वो है मेरे दोस्तों कौन? NK सिंह। और अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है 280। कौन सा? 280। मुख्य सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ये लिखिएगा मेरे दोस्तों, ये है वर्तमान में संजय कोठारी। अगर जिन्होंने एग्जाम दिया हो उनसे पूछ लो। क्या? उनसे पूछ लो। ये कल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान में सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है? आंसर था उसका संजय कोठारी। फिर कह रहा हूं लुटेरो लूट लेना, क्या छोड़ना मत। जितने भी लुटेरे क्लास देख रहे हैं इस स्लाइड में से कोई ना कोई क्वेश्चन फिर एक बार 100% छपने वाला है। इसमें से कोई ना कोई एक प्रश्न है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा है। पहले कौन थे दोस्तों? सुनील अरोड़ा थे। आर्टिकल 324 है, अनुच्छेद भाग 15 के अंदर है। मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन सिन्हा है, अधिनियम है 2005 का अधिनियम। सीएजी गिरीश चंद मुर्मू है, अनुच्छेद है 148 है। महान्यायवादी अनुच्छेद 76 है। और लिख लो के वेणुगोपाल। 15वें वित्त आयोग NK सिंह अध्यक्ष है। और दोस्तों अनुच्छेद 280। मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी है वर्तमान में। अब कमेंट बॉक्स में छाप दो संजय कोठारी जो है मुख्य सतर्कता आयुक्त किस समिति की सिफारिश पर बनाई गई? हाल ही के बजट में बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी? 49% से 74%। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स में क्या रुपया शामिल है? अरे नहीं है माय डियर रसगुल्ला। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स ये IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसकी मुद्रा है। और इसमें दोस्तों कौन कौन शामिल है? डॉलर शामिल है, इसमें पाउंड शामिल है, इसमें येन शामिल है, इसमें युवान शामिल है। और इसके अंदर जो लेटेस्ट शामिल हुई है रेमेनवी। कौन से दोस्तों? रेमेनवी जो है ये लेटेस्ट शामिल हुई है, इसी को कहते हैं युवान। और इसमें एक शामिल है यूरो। तो 5 मुद्राएं शामिल है इसके अंदर। पहली कौन सी है? रेमेनवी, डॉलर, पाउंड, येन और यूरो। ये 5 मुद्राएं दोस्तों किसके अंदर है? स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? टका। कौन सी है? टका। तो शेख हसीना जुल्फों वाली इसकी मुद्रा क्या है? इसकी मुद्रा है टका। ईरान की नई मुद्रा क्या है? ये मुद्रा है टोमान। क्या है? टोमान। तो पहले क्या थी? पहले दोस्तों रियाल थी, अब क्या है? अब है ध्यान रखना
टोमान। और ईरान की राजधानी क्या है, कमेंट बॉक्स में छापो। ये लीजिए फिर एक बार तुम्हारे सामने, अरे लुटेरों, एक बार फिर आ चुका है मसाला। क्या मसाला आ चुका है। भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, अरविंद सुब्रमण्यम। कौन है, अरविंद सुब्रमण्यम जो है दोस्तों, ये भारत के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार। ये क्या तैयार करते हैं, इकोनॉमिक सर्वे तैयार करते हैं। क्या, इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक समीक्षा कौन तैयार करता है, मुख्य आर्थिक सलाहकार तैयार करता है। और मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, तो लिखना दोस्तों, फटाक से कमेंट बॉक्स में छापो, भारत के वर्तमान मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन है, परेश रावल। कौन है, परेश रावल जो है ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इसके दोस्तों अध्यक्ष हैं। और भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है, तो लिख लो भाई साहब, ये है वर्तमान में उदय कोटक। कौन है, उदय कोटक। ये दोस्तों भारतीय उद्योग परिसंघ। तो ध्यान रखना, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री कौन है, उदय कोटक। विजय राघवन बिल्कुल सही आंसर है, भारत के वर्तमान में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार। इन दोनों में से बाबू सोना की तरह पलट पलट के सवाल पूछे जाते हैं। कौन सा, मुख्य आर्थिक सलाहकार, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार। आगे बढ़िएगा, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। किसे कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और अगर आपसे पूछ ले ये कहां पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है दोस्तों, इसकी खोज किसने की थी, अल्टमैन ने की। किसने की, अल्टमैन ने इसकी खोज की थी। पावर हाउस ऑफ सेल इसे ही कहा जाता है। पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। पादपों में कोशिका भित्ति। सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है, तो लिखिएगा दोस्तों, राइबोसोम। और मेरी जान, इसे ही कहते हैं पैलेड कण। अब सुनना क्वेश्चन, तुम अगर तुमसे पेपर में पूछ ले पैलेड पार्टिकल कौन सा है, तो छाप देना राइबोसोम है। और अगर तुमसे ये पूछ ले कि प्रोटीन की फैक्ट्री कौन है, तो वो लिखना राइबोसोम। इसे भी लिख लो, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो प्रोटीन की जो फैक्ट्री है ये कहते हैं राइबोसोम। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, कमेंट बॉक्स में छाप दो। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, उज्ज्वला योजना। ध्यान रखना, 1 मई 2016। अरे लुटेरो, फिर आ चुका है तुम्हारे सामने एक बार फिर उज्ज्वला योजना। लिख लो, 1 मई 2016। 1 मई को बनाते हैं विश्व श्रमिक दिवस। जिसका इंटरनेट खत्म हो गया ना, वो रजाई ओढ़ के सो जाए, है ना। मैं तो पूरा ही कराऊंगा 10 बजे तक, है ना दोस्तों। फास्ट मेरा भी था, क्या फास्ट मेरा भी था आज, लेकिन मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं कर सकता। अगर मंच पर हूं तो पूरी ऊर्जा के साथ में रहूंगा। पुरकिंजे आ गया आंसर भाई साहब। तो लिखना, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार पुरकिंजे के द्वारा किया गया। उज्ज्वला योजना बलिया उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होती है। उज्ज्वला योजना एलपीजी गैस कनेक्शन से संबंधित है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को दोस्तों कहां से स्टार्ट होती है, पानीपत हरियाणा से स्टार्ट होती है। जन धन योजना विश्व की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंक्लूजन वित्तीय